दोस्तों नमस्कार। आज का ये जो कहानी है, एक मजदूर लड़का जो बिहार पटना का रहने वाला है, दिल्ली में जाता है, मजदूरी करता है। दोस्तों वो लड़का घर जाने वाला रहता है होली के दिन का, छुट्टी लेता है कंपनी से और जाने वाला रहता है। असल में उसका टिकट नहीं हुआ रहता है और जाता है स्टेशन पर टिकट कटाने के लिए स्लीपर बोगी का, और उसका टिकट नहीं मिल पाता है और जाता है तो एसी बोगी में बैठ जाता है। और एसी बोगी की जिस सीट पर बैठता है उस सीट पर एक लड़की सोई रही रहती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सैनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस कहानी को मैं शुरू से करता हूँ। दोस्तों एक जो लड़का है, वो जो मजदूर है, वो दिल्ली में काम करता है, मजदूरी करता है। और वो लड़का होली के दिन में छुट्टी लेकर के घर आने रहता है। असल में उसको टिकट नहीं मिलता। वो जाता है टिकट काउंटर पर और स्लीपर का टिकट निकालता है, पर निकल नहीं पाता है। आपको मालूम होगा, अगर आप सफ़र करते होंगे तो स्लीपर या फिर एसी का 2 महीने पहले टिकट कटना रहता है। दोस्तों उसको टिकट नहीं मिलता और जाता है जनरल में बैठता है। जनरल में उसका जो धक्का मुक्का जो काफ़ी ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्राउड रहता है, ज़्यादा गर्दी रहता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता तो बाहर निकल जाता है। सोचता है मैं स्लीपर में बैठ जाऊंगा। अगले स्टेशन में जब उतरता है तो कुछ देर में ट्रेन खुल जाती है और काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। तो जल्दीबाजी में बैठने में एसी बोगी में बैठ जाता है। जब वो एसी बोगी में बैठ जाता है तब वो सोचता है कि यार अब तो बैठ गया हूं, अब फाइन तो भरना ही है, अब चलो इसी में चले जाता हूं। कमा कर आ रहा था, पैसे था उसके पास। जब वो बैठ गया तो एक लड़की सीट पे बैठी हुई थी, सोई हुई थी। जब कोई सोता है तो अपने पैर को थोड़ा सा मोड़ लेता है, तो खाली स्थान था तो वहां पर बैठ गया। अचानक जब इसका शरीर उसके पैर से टकराया तो लड़की उठ गई। लड़की जब उठी और इसका नाम प्रतीक रखी नहीं, मतलब बोली प्रतीक। ये चौंक गया, ये कौन लड़की है जो मेरी नाम रख रही। जब इसने भी लड़की को देखा मुड़ करके, ये भी चौंक गया। दोस्तों ये दोनों शुरू से लेकर के, बचपन से लेकर के 10 तक पढ़ाई किए थे, 10 तक पढ़ाई किए थे आपस में। लेकिन ये कंफ्यूज था कि क्या ये वही लड़की है। तो ये थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला कि क्या आप सीवीटी हो? उसने बोली हाँ। दोनों आपस में बातचीत करते रहे। बहुत दिनों बाद मिले हुए थे, 10 साल बाद मिले हुए थे। लड़की पूछी कि क्या कर रहे हो आजकल तुम? लड़का बोला, वो था प्रतीक जो था, वो बोला बस कुछ नहीं, आजकल मजदूरी कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? उसने बोली कि बस अभी दिल्ली में शिफ्ट हुई हूँ, रूम ली हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। अभी मेरा यूपीएससी निकल चुका है, ट्रेनिंग के लिए जाना है, होली में जा रही हूँ घर। बोलते यार तुम तो आईएएस निकाल ली यार, तुम तो ट्रेनिंग के लिए जाएगी, अब तुम तो ऑफिसर बन गई। वो बोली हाँ। कुछ देर तक बातें चली। बस स्टेशन आ गया, पटना आ गया और दोनों उतर गए। दोनों उतरने से पहले उसने इसकी जो चचेरी बहन थी, ये इसके साथ ही पढ़ती थी, तो उसके बारे में पूछी क्या मंजू का नंबर मिलेगा क्या। मंजू प्रतीक की चचेरी बहन थी, चाचा की लड़की थी, जो कि तीनों साथ में पढ़ते थे। काफी क्लोज दोस्त थी। कभी से काफी देर तक ये लोग मिले नहीं थे, काफी दिनों तक नहीं मिले थे। इसने नंबर ली और बातें की, नंबर ले ली प्रतीक से। जब प्रतीक घर चला गया, स्वीटी घर चली गई। स्वीटी घर जाकर के मंजू के पास फोन की, बातें की, कैसी हो, क्या कर रही हो। उसने तो फोन उठाते ही समझ गई कि ये स्वीटी है। मंजू और स्वीटी आपस में बातें कर रहे थे। मंजू पूछी कि मेरा नंबर कौन दिया।
स्वीटी ने बोली कि तुम्हारा वो चाचा का लड़का ट्रेन में मिला था, उसी ने मुझे नंबर दिया। मंजू बोली कि वो पुराना वाला प्यार फिर से मिल गया, पुरानी जोड़ी फिर से मिल गई। उसने बोला कि नहीं यार, मिली तो नहीं यार, तुम अपना बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है। उसने बोला कि मेरा भी हाल चाल बहुत अच्छी है और बस अभी घर पर हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। और इसने बोला कि स्वीटी तुम्हारा क्या हो रहा है। स्वीटी बोली कि बस अभी IAS निकाली हूँ, ट्रेनिंग के लिए जाना है। स्वीटी ने मंजू से पूछा कि प्रतीक मजदूरी क्यों कर रहा है। हालांकि वो तो पूछी थी, ट्रेन में दोनों मुलाकात हुआ था, पूछी थी तो। लेकिन मंजू बोली क्यों अनजान बन रही हो, तुम्हारे भाई तो उसको मार करके इधर से भगाया था। स्वीटी अचानक से चौंक गई और बोली मेरा भाई मारा था, इसका मतलब क्या। मेरी पीठ पीछे तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। मंजू बोली कि नहीं, इतनी अनजान क्यों बन रही है, तुम्हारे भाई तो इसको मारा था। स्वीटी बोली कि नहीं यार, मुझे मालूम नहीं है, तुम पूरी चीजें डिटेल में बताओ। प्रतीक ने मुझे लव लेटर दिया था तुमको देने के लिए। उसने बोली कि अच्छा। मंजू बोली कि एक्चुअली क्या हुआ था कि उस टाइम स्कूल में हमारे और तुम्हारे बीच थोड़ा सा अनबन हो गया था, इसलिए मैं उस लव लेटर को फाड़ करके फेंक दी। और जाकर के मैं प्रतीक से ये बोल दी कि मैं जब स्वीटी को जब लव लेटर दिया तो स्वीटी ने उस लव लेटर को फाड़ करके फेंक दिया। प्रतीक का दिल तो टूट गया, वहां से बहुत गुस्सा हुआ। उसने दारू पी करके बहुत गालियां भी दी, फिर भी उसका दिल नहीं भरा। उसने जो तुम्हारे घर जो लड़की प्रियंका नाम की आती थी, उसके भाई जो था, उससे काफी ज्यादा दोस्ती थी। और इसने बात चलाया कि क्या तुम्हारी बहन मेरी एक हेल्प कर सकती है। इसने बोला क्यों नहीं। तो इसने लव लेटर लिख करके उसको दिया। जो लव लेटर था प्रतीक ने उसके भाई को दिया, प्रियंका का भाई को दिया, और प्रियंका का भाई ने प्रियंका को दे दिया। और प्रियंका और तुम्हारे जो बड़े वाले भैया है, जो तुम्हारे भाई है स्वीटी, उन दोनों में चक्कर चल रहा था। और प्रियंका ने तुमको ना दे करके तुम्हारे भाई को दे दिया वो लव लेटर। अब वो लव लेटर पाने के बाद 2-4 दोस्तों को बुलाया और प्रतीक को काफी ज्यादा पिटवा दिया, काफी ज्यादा मारा और खारी खोटी बोल दिया। और यहां तक कि मेरे अंकल से भी बोल दिया। तो मेरे अंकल उसको काफी ज्यादा बोले और गांव के एक लड़का जा रहा था दिल्ली कमाने के लिए, उसी के साथ भेज दिए। उसके साथ तो दिल्ली भेज दिए। तो गांव का लड़का जा रहा था दिल्ली कमाने के लिए और मेरे अंकल जो थे वो प्रतीक को भेज दिए दिल्ली। बस यही कहानी थी, छोटी सी बोल रही। स्वीटी ने बोली मंजू से कि क्या प्रतीक का नंबर मिल सकता है। उसने बोली क्यों नहीं। उसने प्रतीक का नंबर दे दी। प्रतीक का नंबर वो लगा रही थी, डायल कर रही थी, तभी तो प्रियंका का कॉल आया और उसने बोली कि प्रियंका, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या प्रतीक ने तुम्हारे भाई को कोई लव लेटर दिया था क्या मुझे देने के लिए। तो हाँ, पर वो मैं तुम्हारे भाई को दे दी। स्वीटी ने बोली कि तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आज के बाद मेरे फोन पर कभी कॉल मत करना। इसने गुस्सा होकर उस फोन को काट दिया और फिर इसने प्रतीक को कॉल लगाया और बातें की। प्रतीक ने फोन उठाते ही समझ गया ये स्वीटी है। फिर इसने बातें की और स्वीटी ने बोली क्या कभी 10 साल में मैं याद नहीं है। इसने बोला कि क्यों नहीं, हर घड़ी हर पल याद आती थी, पर मैं कर भी क्या सकता हूं। स्वीटी बोली मुझे मालूम है तुम कब याद करते हो, जब तुम दारू पीते हो तब मुझे याद करते हो। इसने बोला सो सॉरी, अगर तुम कुछ जान गई हो तो सो सॉरी। इसने सॉरी बोला। फिर इसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ होली खेलना चाहता हूं। उसने बोले कि ठीक है, इस जगह पर आ जाओ, होली खेलते हैं। प्रतीक ने सुबह गया, होली के दिन गया और होली खेला, दोनों साथ में होली खेले।
गले मिले, चले आए घर। फिर 1-2 दिन बाद स्वीटी का कॉल आया प्रतीक के पास, पूछी कि प्रतीक क्या तुम दिल्ली चलने वाले हो? उसने बोला कि नहीं, अभी तो आया हूँ घर, अभी 1-2 महीने रहूंगा, उसके बाद जाऊंगा। स्वीटी बोली नहीं यार चलो, मेरा ट्रेनिंग का कॉल आ गया, अब ट्रेनिंग होने वाला है, चलो दिल्ली चलते हैं। उसने बोला यार रुक जाते हैं, लेकिन उसने जिद की और ले करके गई। अब स्वीटी की जहां ट्रेनिंग हॉल था उसके आसपास इसने रूम ले लिया। प्रतीक ने बराबर मिलता था, मिलना जुलना होता था। अचानक स्वीटी को फैमिली वाले ने कॉल किया कि स्वीटी बेटा मैं तुम्हारा शादी करना चाहता हूं। इसने बोली कि अभी जल्दी क्या है, लेकिन उसने जब स्वीटी के फैमिली वाले ने थोड़ा सा टर्चर किया कि नहीं मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर ऐसा हुआ कि स्वीटी ने मतलब बोली कि मैं सोचती हूँ, और फोन को काट करके प्रतीक के पास कॉल की। प्रतीक कॉल उठाया और बोला क्या बात हो गया। फिर स्वीटी ने बोली कि तुम शादी करोगे? उसने बोला हाँ शादी तो करूंगा। हमसे करोगे? उसने बोला जरूर, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। दोनों गए, मंदिर में शादी कर लिए, कोर्ट में साइन कर लिए, और फैमिली वाले से फोन पर बात की और बोले कि हम लोग शादी कर लिए। दोनों अपने अपने फैमिली से बात किए, दोनों फैमिली वाले भी राजी हो गए। अब कर भी क्या सकते हैं, दोनों लड़कों का मर्जी, शादी कर ली आपस में। दोस्तों ये था एक छोटी सी कहानी जो दो प्रेमी आपस में मिले 10 साल के बाद।